30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, आदिवासियों के हक अधिकार के नाम पर चुनावी मैदान में उतरने की बातें और ये तमाम तरह की बातें जो है असम की धरती पर आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो तमाम दावे हैं वो दरक जाती है। ये देखिए, ये असम का मैदान है, असम का चुनावी मैदान, और इसे मेगा इवेंट के तौर पर बीजेपी ने बना दिया है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की बहुत दूर की बातें कहिए, यहाँ अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो इस ग्राउंड रिपोर्ट में कांग्रेस भी कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। इसके पीछे जो आप वजह है देखिए, अब से कुछ क्षणों में असम की इस धरती पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं स्वागत करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये उसी तमाम चीज़ों की झलकियां हैं। और इस झलकियों में आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पीएम मोदी के स्वागत का भव्य तैयारी की गई है। और इन तमाम चीज़ों के पीछे अगर देखें तो आप कहीं से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम ना ही किसी धरातल पर है और ना ही किसी वोटर्स की ज़ुबान पर। लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने, कई वोटर से मैंने खुद बात की, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर लड़ाई किसी एक पार्टी के बीच है तो उस पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बीच में है। आप तमाम चीज़ों को देखें, वोटर्स को ये तक नहीं पता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कोई पार्टी है और उस पार्टी के बिहाफ पर जो है यहाँ पे चुनाव लड़ने के वादे किए जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि झारखंड में तमाम तरह की जो खबरें चल रही है, खबर ये कि 30 से 35 सीटों पर असम के चुनावी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा उतरने जा रही है। इस दावे के पीछे वजह क्या हो सकती है, इस दावे के पीछे वो कौन सी बातें हैं, वो भला मुख्यमंत्री से बेहतर और झारखंड मुक्ति मोर्चा से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है। और इसके पीछे आप तर्क ये लगा सकते हैं कि तिनसुकिया के मैदान में चलिए कुछ हैं, ट्राइबल हैं, जिनके नाम पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा असम के इस मैदान में पहली बार उतरने जा रही है। लेकिन आप तिनसुकिया के लोगों से भी मैंने बातें की, उन तमाम लोगों ने ये तक कह दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो नहीं जानते हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार जो है हर पार्टी को है, किसी भी क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ने का कर सकता है। वो दावे कर सकते हैं, लेकिन दावों की हकीकत होती है वो कहाँ पर आके सिमट जाती है, वो इसी चुनावी मैदान में वोटर्स के मिजाज से और इन तमाम चीज़ों के ज़रिए जो है वो दिख जाती है। ये देखिए, यहाँ पे ना सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ जो मेन राइवलरी माना जा रहा था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन असम के कई इलाकों में मैं खुद गया और यहाँ पे कहीं से भी मुझे ये नज़र नहीं आया कि यहाँ पर फाइट जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। अकेला चुनावी मैदान में बीजेपी है और उन चीज़ों की जो गवाही है, मेरे हर बातों की गवाही वो ये तस्वीर है। और इस तस्वीर में आप कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये मेन जो है फाइट जो है बीजेपी के बीच है, बीजेपी है और ये फाइट फिर बीजेपी के हिस्से आ रही है। इसलिए तमाम खबरें जो है, तमाम जो दावे हैं वो सब तकियानुसी दावे हैं, धरातल पे आते आते वो दावे दरकने लगते हैं। इसके पीछे कोई और तर्क नहीं हो सकता है। मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट से इसकी गवाही दे रहा हूं और आप इन चीज़ों के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ है।